बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? ये पर अपने पास दो एपी है। क्या है? कितनी एपी है? दो एपी है, 2 एपी है अपने पास, 2 एपी। ठीक है, इन दोनों एपी में ना जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस है वो क्या सेम है, तो डी है। दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। इसने बोला, ये बात समझ आ गई। अब इसने क्या बोला अपने को? इसने बोला अगर मैं दोनों एपी की क्या ले लूं, एक एक टर्म ले लूं, कौन से वाली लूं? 100वीं टर्म लूं। कौन सी लूं? 100वीं लूं। तो मैं मान लेता हूं कि एक है, ठीक है, वो ये 100 है, एक क्या एक है A100, एक बड़ा A100 और एक छोटा A100 है, क्योंकि दोनों एपी अलग है तो दोनों का 100वां नंबर अलग अलग हुआ। नॉर्मल सी बात है, ये बात समझ आ गई। ये बोला इनका जो डिफरेंस है ना वो कितना 100 है। कितना? इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 100 है। ये बात समझ आ रही है। अब देखना, इस एपी में जो पहला नंबर होगा वो ए होगा, नॉर्मल बात है। इस एपी में जो पहला नंबर होगा और इस एपी में जो पहला नंबर होगा वो अलग अलग होगा, तो दोनों अलग अलग एपी इसने मुझे बोला है, तो पहला नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण भी दे सकता हूँ। जैसे एक एपी मैंने ये ली 3, 5, 7, 9, ये चलती जा रही है, और एक मैं ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8। तुम देख रहे हो, देखो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, इस वाले एपी में भी 2 का ही डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसका पहला नंबर अलग और इसका पहला नंबर अलग। इसलिए मैंने इस वाली एपी का जो पहला नंबर था वो ये मान लिया। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस क्या, मैं इसे 99, क्योंकि डी सेम है तो मैं इसे छोटा डी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात समझ आती है नहीं आती? माइनस का माइनस, इस A100 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? इस A100 को मैं छोटा a प्लस 99 डी लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि एपी अलग है। इसका पहला नंबर ये रहा होगा, लेकिन डी दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, और 100 होता है तो यहाँ पे एक कम आता है, यानी 99। यहाँ पे भी 100 है तो एक कम यानी 99। ये कितना है? 100 है। ये बात समझ आ गई? तो अब देखना, a का a 99, d का 99d, ये माइनस का गुना a से किया तो माइनस के हो जाएगा, माइनस का गुना 99 से किया तो क्या आ जाएगा? 99d आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, 100 का 100। अब समझना, 99d से 99d कट गया, a माइनस a कितना है तुम्हारा? 100। ये बात समझ आ गई? अब ये क्या बोल रहा है मुझे, यानी पहले नंबरों में कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। 2 एपी है मेरे पास। कितनी एपी है? 2 एपी है। इसमें जो पहला नंबर है और इसमें जो पहला नंबर, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 100। अब तुम यहाँ पे थोड़ा देखना, मैंने ये एपी दी थी, इनमें कॉमन डिफरेंस सेम था, लेकिन देख पहले जो नंबर थे उनके बीच का डिफरेंस कितना था? 1 था। दूसरा जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 1। तीसरे नंबर का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 1। जब पहले नंबर का डिफरेंस जो आता है ना, वही हर एक नंबर का क्या आता है? डिफरेंस आता है। ये दो अगर तुम्हें एपी दे दो, तुम्हें बोले पहले 2 नंबर का डिफरेंस 100 है, तो हर एक नंबर का डिफरेंस कितना होने वाला है? 100। तो 1000वें नंबर जो होंगे उनका डिफरेंस भी कितना होगा? 100 ही होगा। ठीक है, 100वां तुम्हें 100 दे दिया तो पहला भी 100 ही होगा डिफरेंस, और पहला 100 है तो सभी 100 होंगे। जैसे यहाँ पे पहला देखा तुमने, पहले नंबर के डिफरेंस देख लिया, 1 आ रहा है दोनों एपी में, तो आगे देखने की जरूरत नहीं, आगे भी एक ही डिफरेंस आने वाला है दोनों में। आ रहे हैं नहीं आ रहा? ठीक है, ये बात समझ है कि अपने करके भी देख सकते हैं। किसने बोला कि दोनों की 1000वीं टर्म लेनी है? कौन सी लेनी है? 1000वीं टर्म लेनी है, और उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो एक बार तो a 1000 ले लेना है, और इसका भी क्या लेना है? a 1000 ले लेना है, और डिफरेंस बताना है मुझे, बता देते अपने। a 1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं? a प्लस 1 कम 1000 है तो 1 कम कितना हो जाएगा? 999d हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को कैसे लिख सकता हूँ? a प्लस 999d लिख सकता हूँ इससे भी। ये बात समझ आती है? a का a 999d का 999d माइनस का गुना a से किया तो माइनस a, माइनस का गुना 99 से किया तो क्या आ जाएगा? 999d आ जाएगा। 999d से 999d कट जाएगा, a माइनस a आया, और a माइनस a तुम निकाल के आए हो कितना? 100 है। यानी चाहे तुम अगर पहले टर्म का ना, पहली 2 टर्म अगर तुम्हें 2 एपी दे दे तो उनके पहले 2 नंबर का डिफरेंस जो आता है वही आगे डिफरेंस रहता है। अगर पहले 2 नंबरों के बीच में डिफरेंस हो रहा है तो आगे भी कितना रहने वाला है? 100। ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन ना आ जाए तो भी कर सकते हो।
ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मूला क्या था।